द न्यूज लेंस की टॉप 3 न्यूज में हम बात करेंगे कैसे एक अमेरिकी पायलट ईरान में लापता हो गया है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप की सांसें थम सी गई है, क्यों यूएई ने पाकिस्तान पर कर्ज का बम फोड़ा है और कैसे भारत मुसीबत को मौके में बदल तेल में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधेरी रात में पहाड़ों के बीच एक अमेरिकी पायलट छिपा है। चारों तरफ दुश्मन की तलाश है। एक दौड़ सी है अमेरिका वर्सेस ईरान कि पायलट तक पहले कौन पहुंचेगा। पर यह सब हुआ कैसे? 3-4 अप्रैल 2006 अमेरिका ईरान में एयर स्ट्राइक्स कर रहा था। तभी ईरान ने एक F-5E फाइटर जेट गिरा दिया। एक क्रू मेंबर तो बच गया, लेकिन दूसरा पायलट लापता हो गया। ईरान ने ढूंढना शुरू कर दिया। जिंदा पकड़ने पर इनाम लगा दिया। अब ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता क्या है? कहीं हाल जिमी कार्टर जैसा ना हो जाए। 1979 में ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। 52 अमेरिकन को बंदी बनाकर 444 दिनों तक कैद में रखा गया। तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने सैन्य ऑपरेशन चालू किया, लेकिन मिशन बुरी तरह फेल हो गया। 8 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। अमेरिका की बहुत बेइज्जती हुई। असर यह हुआ कि जिमी कार्टर चुनाव हार गए। चुनाव क्या हारे, पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो गया। यानी ईरान अगर इस पायलट को पकड़ लेता है तो फिर से बेइज्जती होगी। ईरान पायलट को कैमरे पर दिखाएगा, ट्रंप को नीचा दिखाएगा और साथ ही पर्दे के पीछे फायदा भी लेगा। इसलिए तुरंत एक्शन जरूरी है। स्पेशल फोर्स बनाई गई। 200 से ज्यादा कमांडोज के साथ हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और कई सारे एयरक्राफ्ट। मिशन केवल एक कि पायलट को ईरान से बचाना है। पायलट पहाड़ों में छिपा है। ईरानी सेना करीब पहुंच रही है। भारी गोलाबारी के बीच जमीन पर गन फाइट हुई। ऊपर से कवर दिया गया, पर समय तेजी से खत्म हो रहा था। हेलीकॉप्टर पर गोलियां लगी, एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, पर ट्रंप को राहत है कि कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया और यहीं से खेल पलट भी गया। स्पेशल फोर्सेस अपने पायलट तक पहुंच गए और उसे सुरक्षित निकालकर वापस ले गए। ट्रंप की इज्जत और पॉलिटिकल करियर बच तो गए, पर जो हाल हुआ होगा वो ट्रंप का मन ही जानता है। अब बात दूसरी बड़ी खबर की। यूएई ने मानो पाकिस्तान पर बम फोड़ दिया है। $3.5 अरब का कर्ज इसी महीने वापस करो। सवाल यह है कि यूएई को अचानक पैसों की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई? क्या वो ईरान हमलों में खाली हो गया है या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल है? यूएई ने पाकिस्तान से $3.5 अरब का कर्ज तुरंत लौटाने को कहा है। यहां तक कि 30 साल पहले लिया गया $450 मिलियन का कर्ज भी। सब कुछ अभी वापस चाहिए। पर क्यों? बताया जा रहा है कि यूएई पाकिस्तान से नाराज है। यूएई ईरान के हमलों से परेशान है और ईरान के विरुद्ध हर तरह से सख्ती चाहता है। पर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। कुछ करना तो दूर, वो ईरान के खिलाफ खुलकर बोल भी नहीं रहा और यहीं से रिश्ते बिगड़ते चले गए और नौबत यहां तक आ गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत पहले से खराब है। उसे यूएई को ही हर साल लगभग $130 मिलियन का ब्याज देना पड़ता है। कुल मिलाकर उसे इस महीने दुनिया भर के $4.8 अरब चुकाने हैं। अब बड़ा सवाल, पाकिस्तान इस दबाव से निकलेगा कैसे? और उससे भी बड़ी बात, कर्ज कैसे किसी देश की फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित कर सकता है? यह उसका जीता जागता उदाहरण है। अब बात तीसरी खबर की। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और आज यही बात भारत पर सच होती दिख रही है। हॉर्मुज में तेल रुका तो भारत खेल को ही बदलने की कोशिश में लग गया है। भारत ने घरेलू तेल उत्पादन बढ़ाने पर जोर लगा दिया है। राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र से अब लगभग 1200 बैरल तेल रोज निकाला जा रहा है, जो पिछले साल 705 बैरल था, यानी लगभग 70% ज्यादा। पर यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तेल तो 1991 में ही मिल गया था, फिर प्रोडक्शन 2017 में क्यों शुरू हो पाया? थार के इस बागेवाला फील्ड में तेल बहुत हैवी यानी बहुत गाढ़ा है। इतना गाढ़ा कि शहद से भी ज्यादा मोटा, खुद फ्लो नहीं कर सकता।
यानी सामान्य ड्रिलिंग से निकालना संभव नहीं था। कुल मिलाकर एक्सट्रैक्शन मुश्किल भी था और महंगा भी। फिर अपनाई गई नई तकनीक, स्टीम इंजेक्शन, इलेक्ट्रिक हीटर, स्पेशल पंप्स और फिश बोन ड्रिलिंग यूज की गई। तब जाकर 2017 में लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हो पाया और आज वही प्रोडक्शन बढ़कर लगभग 1200 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है। राजस्थान का यह तेल क्षेत्र लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जहां 52 कुएं हैं और उनमें से 33 चालू हैं, जहां से क्रूड ऑयल पहले टैंकर्स द्वारा गुजरात के मेहसाणा तक भेजा जाता है और फिर वहां से पाइपलाइन के जरिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की कोयली रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। यानी जब बाहर से तेल रुका तब देश ने अपने अंदर झांका और यहीं से भारत मुसीबत को मौके में बदलने की कोशिश में जुट गया है।